शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं हमारे प्रज्ञा रूपी जो शिक्षा है उसी के आधार पर प्रज्ञा पारमिता सूत्र का विस्तार किया गया। 3 शिक्षा में जो प्रज्ञा है उसे आधार मानते हुए पारमिता का विस्तार हुआ। तो उसके जो श्रोतागण थे वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे, जैसे कि पूर्व में कहा गया कि सुनने वाले या मानने वाले सामान्य पुद्गल हों, उस प्रकार से नहीं थे। उसमें जिनकी प्रज्ञा प्रखर थी उसी प्रकार के पुद्गल वहां थे। जब भगवान बुद्ध द्वितीय धर्म चक्र का उपदेश दे रहे थे तो उसमें सुनने वालों का बोधिसत्व, लोभ, जिनकी प्रज्ञा प्रखर थी, वही लोग उसमें देखने को मिलते हैं। तो इनकी जो व्याख्या है उसे और किस तरह से समझा जाए, तो संध निर्मोचन सूत्र में भी भगवान ने इनकी व्याख्या की कि जो हमारी शून्यता या फिर अन्य सिद्धांत हैं उसको किस प्रकार से समझा जाए। तो संध निर्मोचन नामक सूत्र में भी इनके बारे में देखा जा सकता है। तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले वाराणसी में उपदेश दिया, जो कि 4 आर्य सत्यों पर था। द्वितीय धर्म चक्र उपदेश राजगीर में, जो खासकर शून्यता पर आधारित था, और तीसरा धर्म चक्र उपदेश दिया जो वैशाली में दिया। तो उनके अगर विषय देखें तो विषय भी अलग थे और श्रोतागण भी अलग थे। तो इन तीनों के विषय और श्रोतागण अलग अलग होने की वजह से तो हमें सोचना चाहिए कि जो तृतीय धर्म चक्र उपदेश को नकारते हैं तो इस प्रकार के लोग कौन सा स्थान, तो इस प्रकार से समझा जा सकता है। भगवान बुद्ध ने जो 3 धर्म चक्र उपदेश दिए, तो ये जो भगवान बुद्ध के वचन है उसको मानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि प्रज्ञा पारमिता या जो संस्कृत ग्रंथों के वचन हैं वो भगवान बुद्ध के नहीं हैं। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के वचन नहीं दिए, ऐसी उनकी मान्यता है। तो अगर इस प्रकार की मान्यता को देखें तो नागार्जुन की व्यवस्था या नागार्जुन जब थे तो उससे पूर्व यह मान्यता थी कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र या फिर जो संस्कृत परंपरा के सूत्र हैं, भगवान बुद्ध ने उनका उपदेश नहीं दिया। ऐसी तब भी मान्यता थी और आज भी है, अभी भी लोग मानते हैं। तो आज से लगभग 40 साल पहले मुझसे एक विद्वान ने कहा था कि भगवान बुद्ध संस्कृत नहीं जानते थे, तो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए होंगे वो संस्कृत में नहीं दिए होंगे। उनका एक प्रकार का ये मत था। तो इस प्रकार के अगर तर्क को देखें तो ये संभव नहीं है। हमें विषय को जानना चाहिए। जो भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिए, उसका विषय क्या है। तो भगवान बुद्ध की जो दूसरे धर्म चक्र उपदेश, जिसमें खास तौर पर शून्यता के बारे में विषय था, उस विषय को समझना चाहिए, तर्क करना चाहिए कि किस प्रकार से ये कारगर है और किस प्रकार से हम इसे सत्य मान सकते हैं या नहीं मान सकते। तो जैसे कि पूर्व में मैंने कहा कि पहले धर्म चक्र उपदेश के समय भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख को जानो, उसको नष्ट करने के तरीके हैं, उसने नष्ट किया जा सकता है। तो अपनी प्रज्ञा के अनुसार उसका परीक्षण करना चाहिए। अगर आप अपनी प्रज्ञा का उपयोग ना करके परीक्षण करें तो किसी भी धर्म या ग्रंथ को नकारना आसान होता है। तो प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए। जबकि संस्कृत परंपरा को अगर देखा जाए तो ये एक तरह से प्रज्ञा प्रधान है, खासकर प्रज्ञा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उस पर तर्क वितर्क किए गए। जैसे कि पहले भी चाहे नालंदा परंपरा या इत्यादि रही हो, तो सारे इस पर आधारित थे। तो 4 आर्य सत्यों के 16 आकार और 37 बोध अंग, ये दोनों परंपराओं में एक समान रूप से देखने को मिलते हैं। इसमें कोई विरोधाभास या अलग है तो ये अलग नहीं होते। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो प्रमाण ग्रंथों के अनुसार भी भगवान बुद्ध की जो संस्कृत परंपरा है, जो संस्कृत प्रवचन है, तो प्रामाणिक तौर पर देखा जाए तो सिद्ध किया जा सकता है ये भगवान बुद्ध के ही वचन है। उनके विभिन्न तरीकों से उनको सिद्ध किया जा सकता है। तो नागार्जुन की रचनाओं को और उनके शिष्यों की रचनाओं को गंभीरता से पढ़ना चाहिए कि ये किस प्रकार से अपने तर्क देते हैं, किस प्रकार से अपना पक्ष रखते हैं कि ये भगवान बुद्ध के वचन है। अगर हम जबरदस्ती से सिद्ध करें कि संस्कृत परंपरा के वचन बुद्ध वचन नहीं है तो एक प्रकार की मिथ्या दृष्टि होगी। तो हमें अपनी परंपरा का उपयोग करना चाहिए। तो नालंदा के 17 विद्वानों के ग्रंथों को भी आप पढ़ें। उनके ग्रंथों को पढ़कर समझा जा सकता है कि जो उन्होंने व्याख्या दी है, किस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था की, जिससे ये जो ग्रंथ हैं, जो परंपरा है, वो भगवान बुद्ध के ही वचन है।
ऐसा माना जा सकता है। तो अंतिम धर्म चक्र उपदेश में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ये देखने को मिलता है कि जो हमारे चित्त हैं उसके बारे में भी वहां देखने को मिलता है कि भगवान बुद्ध ने उसमें किस प्रकार की व्याख्या की। तो हमें हमेशा विषय या विषयक दोनों का किस प्रकार संबंध है इसके बारे में विचार करना चाहिए। जब तक हम इनके बारे में विचार नहीं करेंगे तब तक ये समझ नहीं आ सकते। तो धर्म चक्र की जो व्याख्या दी गई है तो सबसे पहले दूसरा और तीसरा इस तरह से ये अस्तित्व में आए। तो भगवान बुद्ध ने दूसरा चक्र उपदेश जो दिया तो उसमें जो शून्यता के बारे में या महायान के बारे में बताया गया। तो तृतीय धर्म चक्र उपदेश जो भगवान बुद्ध ने वैशाली में दिया तो इसका जिक्र हम संध नामक सूत्र में भी देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि हमारी जो एक प्रकार के चित्त हैं उसकी स्थिति प्रवाह स्वरूप है। इसके बारे में यहाँ व्याख्या दी गई है और दो मत जो पहले सिद्धांत में बने थे उसका वहां सरलीकरण किया गया। तो जब हम तीनों चक्रों को देखें, तीनों धर्म चक्रों को देखें, तब समझ में आ सकता है कि भगवान बुद्ध ने किस प्रकार से उनका क्रम रखा और किस प्रकार के लोगों के लिए क्रम रखा। इन तीनों ग्रंथों को पढ़ने के बाद ही संभव हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी बहुत ऊंचे पहाड़ को पार करना चाहें तो सोचें कि अगर एक कदम रखकर उस पहाड़ से पार हो जाएं तो यह संभव नहीं हो सकता। उस पहाड़ को प्राप्त करने के लिए, उस पर्वत को प्राप्त करने के लिए हमें हर कदम दर कदम चलने की आवश्यकता होती है। उसी तरह अगर हम भगवान बुद्ध के तीनों धर्म उपदेश समझना चाहते हैं तो ये भी समझना चाहते हैं कि ये जो उपदेश दिए गए ये भगवान बुद्ध के ही वचन हैं। तो इन तीनों धर्म चक्र उपदेशों की व्याख्या बुद्ध के वचनों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर जो चित्त और चित्सक हैं इनके बारे में पढ़ना चाहिए, इनके बारे में समझना चाहिए और तर्क करना चाहिए। तो सभी ग्रंथों के प्रति चाहे सूत्र हो या शास्त्र हो, जब तक हम इनके बारे में पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें कोई फायदा नहीं हो सकता। केवल हम श्रद्धावश ये सोचें कि भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए तो ऐसा ही होगा, तो ये कोई लाभदायक नहीं होगा। तो श्रद्धा में न रहकर अपनी प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए। तो हमें पहले प्रज्ञा का उपयोग करके उसे जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, उसे परखने की आवश्यकता होती है। ये उसकी प्रमुख बात है। जैसे जापान, चीन, तिब्बत या आदि देशों में देखें जहां पर व्यवस्था होती है तो इसके पीछे क्या है, भगवान बुद्ध किस प्रकार के हैं, क्या इसके बारे में कहा जा रहा है, उस व्यवस्था को अच्छी तरह से जाने। बिना समझे अगर हम चाहें कि बौद्ध धर्म के धर्म चक्र को समझा जा सकता है तो ये मुमकिन नहीं है। केवल हम प्रार्थना करते रहें कि हमारा भला हो जाए तो ये संभव नहीं होगा। उससे थोड़ा बहुत लाभ तो हो सकता है, लेकिन अगर भगवान बुद्ध की पूजा पाठ से चाहें कि संभव हो तो नहीं होगा। जैसा कि विद्वानों ने कहा कि अगर पूजा पाठ करने से ये सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं तो इन ग्रंथों की हमें आवश्यकता नहीं होती। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान बुद्ध का जो प्रज्ञा प्रधान दर्शन है हमें उसे समझने की कोशिश करनी है। हमें जितने भी पुद्गल हैं, जितने भी धर्म अनुयायी हैं, हमें प्रमुखता से धर्म की शिक्षाओं को ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए। और प्रथम धर्म चक्र में जो 16 आकार हैं, 37 बोध अंग हैं, इनको आधार मानकर अभ्यास करना चाहिए। तब जाकर हम बोध चित्त के बारे में समझ सकते हैं। पिछली बार बोधचर्य अवतार का उपदेश यहाँ अध्याय 3 नंबर तक हो चुका था। इसके बाद परम पावन जी ने पूछा कि इसका पाठ हुआ कि नहीं। तो पिछली बार इसका पाठ नहीं हुआ था, तो पाठ ना करके इसकी जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उन्हें प्रारंभ करूंगा। तो इस बौद्धचर्य का अगर यहीं पर प्रवचन दूं या परिचय दूं तो इसमें 10 अध्याय हैं और इसके 9वें अध्याय में खास तौर पर अनात्म के बारे में व्याख्या की गई कि पुद्गल निर्यात्म या धर्म निर्यात्म किस प्रकार से है। इस बौद्धचर्य के 9वें अध्याय में खासकर सैद्धांतिक तौर पर जो व्याख्या की जाती है वो देखने को मिलती है। तो इन व्याख्याओं को समझने के लिए, पुद्गल निर्यात्म और धर्म निर्यात्म को भी समझने के लिए हमें नागार्जुन के ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा चंद्रकीर्ति के भी जो सिद्धांत हैं, उन्हें जो व्याख्याएं उनकी हैं उनको भी देखने की आवश्यकता है। तब जाकर हम बौद्धचर्य के 10वें अध्याय को समझ सकते हैं। इन सिद्धांतों को समझे बगैर इन्हें पढ़ा जाए तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो पहले अगर बौद्ध चित्त के बारे में बात करें तो, या फिर बुद्ध चित्त उत्पाद करने की अगर बात करें तो इसके दो पक्ष होते हैं, एक प्रज्ञा पक्ष और दूसरा उपाय पक्ष। तो दोनों पक्षों को हमें समझने की आवश्यकता है। किस प्रकार से प्रज्ञा पक्ष के द्वारा उत्पाद किया जाए या फिर क्या उपाय होने चाहिए,
विभिन्न उपायों की आवश्यकता होती है। तो जो भी धर्म होते हैं उसमें अलग अलग विभेद होते हैं, व्याख्या करने के तरीके होते हैं। तो उस व्याख्या को देखना चाहिए कि किस प्रकार से उसे देखा जाए, समझा जाए, तभी उसकी अच्छी तरह व्याख्या होती है। तो जहां तक दो सत्यों की बात की जाए तो एक तो प्रमाण सत्य, दूसरा समृद्ध सत्य। ये दो प्रकार के सत्य हैं। ये सत्य जो अन्य सम्मता है उसमें भी देखने को मिलती है। तो इस 10वें अध्याय को समझने के लिए पहले हमें ये दो सत्यों को समझने की जरूरत है। बिना इन्हें समझे समझना मुश्किल होगा, क्योंकि खासकर माध्यमिक दर्शन के द्वारा भी इसको समझना चाहिए। माध्यमिक दर्शन में भी हमें जो दर्शन दिए गए उनके अनुसार इन दो सत्यों को किस प्रकार से समझा जाएगा उनको देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसको समझने के लिए अलग अलग व्याख्याएं दी गई हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि अगर हमारी मैं की भावना होगी, स्वार्थ की भावना होगी, तो उसमें हमें दुख होगा। तो इस तरह से भावना से हमें ज्यादातर दुख या परेशानी ही होती है। स्वार्थ की भावना रखने से हम दूसरों का हित नहीं कर सकते, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं। तो इसके विपरीत हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों का हित किस प्रकार से हो सकता है। क्योंकि 9वें अध्याय के अगर पूर्व में देखें तो खासकर इनके उपायों के बारे में या फिर चर्या के बारे में व्याख्या करनी चाहिए। अगर हम परहित के बारे में सोचेंगे तो इससे दूसरों को लाभ होगा, स्वयं को भी जरूर लाभ होगा। स्वयं का भी इससे फायदा होगा और दूसरों का भी फायदा होगा। अगर हम दूसरों को सुख देंगे तो हमें भी सुख की अनुभूति होगी। अगर हमारे अंदर मैं की भावना या स्वार्थ की भावना दृढ़ होगी तो हमारे लिए मुश्किल होगी। इसको नकारने की कोशिश करनी चाहिए, और इसको नकारने का सही तरीका यही है कि जब हम इसकी जगह दूसरों के बारे में सोचें तब स्वार्थ की भावना को नकारते हैं। तो परहित की जब बात आती है, जब भावना नहीं रखेंगे, तब तक हम दूसरों को अगर अपने नजदीक समझना चाहें तो संभव नहीं होगा। क्योंकि बोधचर्य अवतार के अंदर जो भी व्याख्या की गई वो अपनी बुद्धि के अनुसार सोच समझ के कोशिश करना चाहिए कि ये जो बात कही गई वो सत्य है या नहीं, हमारी बुद्धि पर वो खरी उतर रही है या नहीं, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो 9वां अध्याय एक तरह का परीक्षण करने का विषय है, सोच विचार करने का विषय है। इसमें प्रज्ञा की आवश्यकता होती है, तो इनको सिद्ध करने के लिए सही प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि के बारे में जो हमारी प्रज्ञा अनिश्चित है वो ढक जाता है। इसे नकारने की कोशिश करनी चाहिए। इसको नकारने के अलग अलग तरीके होते हैं। जो भी यहाँ वस्तुएं होती हैं उनके स्वभाव होते हैं, उनको हम अपने ज्ञान और प्रज्ञा के द्वारा ही समझ सकते हैं। इसके अलावा इन्हें समझना मुश्किल होगा, नामुमकिन भी हो सकता है। तो इस प्रकार के स्वभाव को जानने के लिए हमें अपने प्रज्ञा रूपी चित्त की आवश्यकता होती है। उसका हमें उपयोग करना चाहिए। अच्छा बुरा जो भी कर्म फल है सब इसी सिद्धांत पर टिके हैं, इसलिए इसे मानना चाहिए। तो दुख जो है वो हमारे स्वार्थ के कारण उत्पन्न हो जाता है। हमारा जो मैं है उसके कारण दुख की उत्पत्ति होती है। इसीलिए मिथ्या रूपी चित्त को हमें नकारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये अहंकार रूपी चित्त हमें नुकसान पहुंचाता है। और इसमें हम देखें कि जो मैं रूपी भावना है, इससे मैं और पर दूसरे व्यक्ति को अलग रखते हैं, जिसको हम अपने नजदीक नहीं समझते। तो इस प्रकार से नुकसानदायी चित्त को हमें नकारने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो मेरा या पर है इसको ग्रहण करने वाली एक मैं की जो भावना होती है वो इसमें इतनी गहरी हो जाती है कि हमें दूसरी चीजें समझ नहीं आती। तो परहित के बारे में जब सोचेंगे तो उस समय स्वयं की जो स्वभाव है, जो भावना है, तो परहित के बारे में जब सोचेंगे तो उस समय स्वयं की भावना कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार से चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि जो भी बाह्य धर्म है उनको हम सत्य मान लेते हैं कि जो भी दिखाई दे रहा है वो स्वभाव से सत्य है। तो वास्तव में ये एक प्रकार की मिथ्या दृष्टि है। इस मिथ्या दृष्टि को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मिथ्या दृष्टि जितनी ज्यादा होगी उतनी हमारे अंदर स्वार्थ की भावना होगी। इसको नकारना चाहिए। अब इसको नकारने के लिए विभिन्न उपाय हैं, या प्रज्ञा का उपयोग भी किया जा सकता है, या बताया गया है उस आधार पर करने की कोशिश करनी चाहिए। अन्य ग्रंथों में कहा गया कि मिथ्या दृष्टि का परिणाम दुख होता है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि हमारे अंदर जितनी ज्यादा मैं की भावना होगी उतना हमें नुकसान होगा, उतना हम चीजों को नहीं समझ सकते। तो आज के वैज्ञानिक भी इस बात को, जो बाह्य धर्म सिद्ध नहीं है, इस बात को मान्यता देते हैं कि किस हिसाब से समझा जा सकता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है।
तो वहां भी अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें या भौतिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो दो सत्य जो हैं इन्हें ये अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो अगर किसी के स्वभाव को सिद्ध करना चाहते हैं या उसकी वास्तविकता को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें तर्क की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें चिंतन मनन पढ़ने की आवश्यकता होती है। जो भी उनके यहाँ उपाय हैं वहां अपनी प्रज्ञा का उपयोग करते हुए उन्हें समझना चाहिए। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि बिना नागार्जुन के ग्रंथों को समझे हम इन चीजों को नहीं समझ सकते। तो नागार्जुन के ग्रंथ को पढ़ना आवश्यक है। तो बोधिचर्य अवतार की बात करें तो इसमें दो ही प्रमुख भाग हैं, एक प्रज्ञा रूपी भाग, दूसरा उपाय। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यास हैं कि हमारी चर्या कैसी होनी चाहिए, चर्या के लिए उपाय क्या होने चाहिए, वो समझना चाहिए। और फिर उसके बाद जो 9वें अध्याय के बारे में व्याख्या की गई कि हमारे जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, जैसे नागार्जुन या अन्य लोगों के जो सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांतों को हमारे ज्ञान के द्वारा समझा जा सकता है। इनका अगर हम अभ्यास करेंगे, अगर इन्हें हम सीखेंगे तो जो भगवान बुद्ध के काय की बातें की जाती हैं उनको भी कैसे प्राप्त करें। तो 4 प्रकार के काय होते हैं, उन्हें किस प्रकार से प्राप्त करें उसकी भी व्याख्या की जाती है। तो प्रमुख रूप से यहाँ 2 सत्यों को समझना जरूरी है, बिना इनके सिद्धांतों को समझना मुश्किल होगा। तो पहले परम पावन जी ने प्लान किया कि जो नालंदा के 17 विद्वानों की स्थिति है वो कल होगी, और आज प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का पाठ किया गया। तो नालंदा के जो 17 विद्वान हैं उन्हें मैं शिक्षक या गुरु के रूप में मानता आया हूँ। उनकी रचनाओं में जो भगवान बुद्ध के दर्शन हैं उसमें उपाय और प्रज्ञा के 2 विभेद बताए गए हैं कि किस प्रकार से उनके शासन को समझा जा सकता है। इसलिए उनकी रचनाएं जो हैं, तो इसलिए मैंने नालंदा के 17 महापंडितों के प्रार्थना के बारे में रचना की, उनका पाठ कल होगा। तो जो नालंदा के 17 विद्वान थे उन्होंने भगवान बुद्ध की रचनाओं को बड़ी कुशलता के साथ सरलीकृत किया है। तो इन सभी का बड़े ही अनुभव के साथ व्याख्या की गई। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपनी प्रज्ञा का उपयोग करके नागार्जुन या अन्य सिद्धांतों के और विद्वानों के बचे। जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपनी प्रज्ञा का उपयोग करके नागार्जुन और अन्य विद्वानों के ग्रंथों को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी व्याख्या की गई। तो आज से लगभग 40 साल पहले मेरे मन में एक विज्ञान के बारे में जानने की लालसा हुई, खास तौर पर आधुनिक विज्ञान के बारे में। तो फिर मैंने वैज्ञानिकों लोगों से मुलाकात की। तो कुछ वैज्ञानिक लोग कह रहे थे कि आधुनिक विज्ञान धर्म की हत्या करने वाला है, अर्थात जो विज्ञान है वो एक तरह से धर्म के लिए हत्यारे होते हैं, इसीलिए आपको विज्ञान से सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि मैं इन बातों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे वचनों को इसलिए मत मानो क्योंकि यह महापुरुष द्वारा कहा गया, बल्कि उन चीजों का परीक्षण करने के बाद ही उसे मानना चाहिए। तो ये जो बातें थी जो भगवान बुद्ध ने कही उनको मानना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो सुमेरु पर्वत है उसके अस्तित्व को मैं नकारता हूं कि उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जैसा कि दिखनाक के ग्रंथों में देखा जाए तो उनके ग्रंथों में इस बात की व्याख्या है। तो मैं मानता हूं कि पहले जो आचार्यों ने इन ग्रंथों की व्याख्या की उन्होंने इसका अस्तित्व स्वीकारा, लेकिन मैं आज इस 21वीं शताब्दी में इसे नकारता हूं। इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि जब कोई चीज हमारी प्रज्ञा पर फिट नहीं बैठती तो उसे नकारने के लिए कोई हर्ज नहीं है। तो कुछ स्कॉलर लोग ऐसा भी कहते हैं कि नालंदा की 5वीं शताब्दी में विद्वान वहां उत्पन्न हुए जिन्होंने इस प्रकार की व्याख्या की। तो उन्होंने भी इस बात को माना कि पहले पृथ्वी या इस दुनिया की बात की जाए तो जिसे आज गोल कहते हैं, तो उन्होंने भी इस बात को 5वीं शताब्दी में स्वीकार किया, जबकि वैज्ञानिक लोग अभी इस बात को माने हैं। लेकिन नालंदा के वैज्ञानिकों ने 5वीं शताब्दी में ही कह दिया था कि पृथ्वी गोल है। यहाँ पहले भी भगवान बुद्ध के वचनों में इसका जिक्र किया जा चुका है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि